प्रिया दास। आज मैं अभिनव कॉलेज में हूँ। ऑन द ओकेजन ऑफ एनएसएस डे, स्पेशल सेमिनार and awareness session has been organized by For Future and Mangroves Foundation, where collaboration with National SCEM has been organized with the Forest Department. Today's special guest, the journalist Dheeraj Parav, has arrived to our college to inform and to get the information about national environment and our देखो, sustainability. रोका तो जाना चाहिए ही, क्योंकि वो संविधान में भी है, कानून में भी है और न्यायालय के आदेशों से भी क्लियर है। कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है, वो क्यों उड़ाई जाती है? क्योंकि एक तो उसमें प्रशासन जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है, दूसरी चीज है पॉलिटिशियन जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि नेचर है, जो कुदरत है, वो अपने को जीवन देता है, अपने को पानी देता है, अपने को ऑक्सीजन देता है, पर वो नोट और वोट, ये दो चीजें उनसे मिलती नहीं है। और सिस्टम जो है ये सिर्फ नोट और वोट पे चल रही है, फिर पॉलिटिशियन लो या प्रशासन लो। और नोट और वोट के चक्कर में जो है सबसे जो ये टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट, वो कुदरत है। तो इसीलिए लोगों में अवेयरनेस अपने कुदरत के बारे में, अपने नेचर के बारे में होना चाहिए कि हमको उसका अहमियत समझना और उसका किस तरह से प्रोटेक्शन करना। तो लोगों में अगर जितनी जन जागृति बढ़ेगी, लोगों में इनिशिएटिव बढ़ेगा, तो ये अपने आप ही एक दबाव जो है, एक प्रेशर ग्रुप जो है, ये समाज का एक तैयार होगा पॉलिटिशियन और प्रशासन के ऊपर, और उस माध्यम से हम कम से कम जो है ये वायलेशन होना रोक सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लोग अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन करते हैं, कोई नेता या उसकी पार्टी इस आंदोलन नहीं करती। अगर आम जनता, स्कूल के बच्चे, अलग अलग संस्था ऐसी हक की लड़ाई लड़े या फिर नुक्कड़ लड़ाई, जिसमें पहले भी कहा अधिकारी के सामने, ऑफिस के सामने, जिनकी पार्टियां हैं उनके सामने किस तरह निकला किए जाए, कितना अवेयरनेस बढ़ेगा, इससे कितना बचाव हो सकता है? नहीं, अवेयरनेस एक तो ये ऐसे सेमिनार के माध्यम से ही बढ़ेगा। आपका दूसरी बात है सोशल मीडिया है। आज आप सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, शासन तक जो है अपनी शिकायतें कर सकते हैं, ऑनलाइन ईमेल के थ्रू हो, पोर्टल के थ्रू हो या सोशल मीडिया के थ्रू हो, वो आप कर सकते हैं। तो ये तो सब करना ही चाहिए। इवन इस मामले में जैसे एनएसएस के जैसे छात्र हैं या ऐसे जो कुछ ग्रुप है विद्यार्थी के और संस्था, इन्होंने एक एक स्पॉट जो है ऐसे जहां वायलेशन हो रहा है वहां जाके उस बारे में शिकायत करके वहां प्रशासन के अधिकारी, प्रशासन के और वहां के पॉलिटिशियन, उनको भी बुलाना चाहिए और उनको ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई कायदे, नियम, संविधान में, कोर्ट के आदेश में ये प्रोटेक्टेड है, फिर इसका वायलेशन इसका क्यों हो रहा है? ये सवाल जो है, ये सवाल करने चाहिए, ये सवाल उठने चाहिए और शिकायतें भी होनी चाहिए। सबसे पहले तो अभिनव एनएसएस यूनिट की तरफ से सारे देश भर के एनएसएस के वॉलेंटियर्स को और सारे प्रोग्राम ऑफिसर्स को बहुत बहुत बधाई एनएसएस दिवस की। आज का दिन हमने चुना था इस उपक्रम के लिए, जो एक बहुत ही अहम इशू है, मैनग्रोव्स प्रोटेक्शन, जिसके बारे में सच में बच्चों में अवेयरनेस नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि हम जो काम करते हैं हमको भी उसका सीरियसनेस इतना पता नहीं है। तो आज का दिन बहुत अच्छा था कि जिस दिन हमने बहुत ही एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को यहाँ पे बुलाया, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से इस इशू पर जो बच्चों का ध्यान खींच के लेके आए, जिसकी वजह से सच में बच्चे सोच में पड़ गए कि हमको करना क्या। अभिनव महाविद्यालयामध्ये विविध उपक्रम राबवले जातात आणि जे विविध विभाग आहेत त्यातील अतिशय सक्रिय विभाग असलेला म्हणजे राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग, एनएसएस विभाग, आणि राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या कार्यक्रम अधिकारी आणि एरिया कोऑर्डिनेटर प्राध्यापक अरुणा गुजर मॅडम यांच्या मार्गदर्शनात आपल्या महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजनेचे विद्यार्थी अतिशय चांगलं काम करत आहेत। आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज आपल्या महाविद्यालयामध्ये मॅनग्रोव्ज प्रोटेक्शनच्या संदर्भातलं अतिशय सुंदर असं मार्गदर्शन धीरज परब यांचं ठेवलेलं होतं। आणि त्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी तसा सुद्धा रिस्पॉन्स दिलेला आहे की जे त्यांनी सांगितलेलं आहे त्या संदर्भातून मोटिवेट होऊन, त्यांनी प्रेरित होऊन आम्ही सुद्धा या कृतीमध्ये, या ॲक्टिव्हिटीमध्ये सक्रिय भाग घेऊ असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। हीच मला असं वाटतं की त्यांच्या व्याख्यानाची आणि त्यांनी जे मार्गदर्शन केलं त्याची पावती आहे। धन्यवाद। काल आमच्या कॉलेजमध्ये ट्रॅफिक पोलीस आणि पोलीस कमिशनर ठाणे यांच्यातर्फे पथनाट्य स्पर्धा इंटर कॉलेजिएट आयोजित केली होती। हे सगळे आपले जे सामाजिक प्रश्न आहेत त्यांच्यावर
हा स्ट्रीट प्ले पथनाट्य आपण आयोजित केलं होतं. 9 कॉलेजेस आमच्या इकडे आली होती आणि आमच्या एरियाचे जेवढेही कॉलेजेस होते त्याच्या सगळे नॅशनल सर्व्हिस स्कीम आणि राष्ट्रीय योजनाचे जे मुलं आहेत त्यांनी ह्याच्यामध्ये भाग घेतला होता आणि त्यांना आम्ही 3 सामाजिक प्रश्नांबद्दल पथनाट्य सादर करण्यास सांगितले होते. एक तर आहे व्यसनमुक्ती, दुसरा आहे आपला सायबर क्राईम, ओके, आणि मग स्वच्छता यांच्यावर त्यांनी तो पथनाट्य हे केलं होतं, सादर केलं होतं. आज तुमच्या कॉलेजमध्ये कांदळवन या विषयावर एक कार्यक्रम ठेवण्यात आला आहे, त्याच्यावर काय सांगणार? आज आम्ही NSS फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करत आहोत. 24 सप्टेंबरला राष्ट्रीय दिवस आहे नॅशनल सर्व्हिस स्कीम आणि राष्ट्रीय सेवा योजनाचा. तर त्या अनुषंगाने आपण हा कार्यक्रम मॅनग्रोव्हजवर आयोजित केलेला आहे आपल्या मुलांसाठी. ही एक जनजागृती आहे, कारण याच्यामुळे आपला जो समुद्र स्थळ आहे तो किती वरखाली होतो आणि मॅनग्रोव्ज आपल्या समुद्रासाठी किंवा आपल्या समुद्र तटासाठी किती महत्त्वपूर्ण आहे आणि आपली सोसायटी त्याच्यामुळे आपण सेफ कसं राहू शकतो याच्यावरती जनजागृतीसाठी आम्ही तो कार्यक्रम ठेवलेला आहे. तिसरा जो मुद्दा आहे तो आहे रोड सेफ्टीवर. तर त्या विषयावर पण मुलांनी पथनाट्य सादर केलेलं होतं.